हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने लगभग 200 प्लस क्वेश्चन जो है कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। जो फ्रेंड्स अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया आप हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लास्ट मेक्स इट अनसुइटेबल फॉर यूज के लिए कह रहा है कौन सा ब्लास्ट का कैरेक्टर जो है कि अनसुइटेबल बनाता है। तो फर्स्ट आपका दिया हुआ है हाई मॉडुलस, राइट है। हाई वाटर ऑब्जर्वेशन, हाई वाटर ऑब्जर्वेशन ब्लास्ट में नहीं होनी चाहिए, मोर देन 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात लेस देन 5% होनी चाहिए एक गुड स्टोन ब्लास्ट में। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड लेवल आर कॉल्ड। स्ट्रक्चर का जो पोर्शन ग्राउंड लेवल से नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो सभी जानते हैं जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो ग्राउंड लेवल से नीचे का पोर्शन होता है उसे हम सब स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द ड्रेन इज ओवर द कैनाल द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज नोन एज। क्या कह रहा है आपसे कि जो ड्रेन है ना वो कैनाल के ओवर ऊपर से जा रहा हुआ, कोई भी ड्रेन है, ठीक है, ड्रेन जब कैनाल के और ड्रेन कैनाल जो है कि नीचे हुए कैनाल के ऊपर से जब कोई ड्रेन जाता है, निकालते हैं हम, तो हम इसे सुपर पासेज बोलते हैं। ओके, और जब कैनाल जो है ऊपर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक्वाडक्ट। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी सुपर पासेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IS 1172 द डोमेस्टिक डिमांड इन लीटर ऑफ वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स विल बी। कह रहा है 4 मेंबर्स के लिए IS 1172 के अकॉर्डिंग जो है कि वाटर डिमांड कितना होनी चाहिए, कितना वाटर उनको रिक्वायर्ड है 4 मेंबर्स के लिए। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू IS 1172 पर कैपिटा जो वाटर डिमांड होना चाहिए 135 लीटर होता है। तो 4 मेंबर्स के लिए मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, तो जो राइट आंसर होगा वो आपका आएगा 540 लीटर। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 540 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IS 2000 ओके, एज पर IS 456 2000 जनरली टू टेस्ट द स्पेसिफिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द क्यूब ऑफ कंक्रीट टेकन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो देखिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको से क्या पूछा है? क्यूब किसके टेस्ट के लिए कंप्रेसिव? तो वो पूछ रहा है आपसे कंक्रीट का। तो कंक्रीट का क्या होता है 150 mm का क्यूब होना चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रेंथ अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए कहता है तो 70 पॉइंट कितना होता है 6 mm होता है क्यूब। ओके, इन केस ऑफ सीमेंट, बट यहाँ कंक्रीट का कहा है तो कंक्रीट के लिए 150 mm का क्यूब होता है। इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में जो है कि गलत होने का चांसेस होता है। तो यहाँ पर देखिए आप कंक्रीट का पूछा है तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 150 mm का क्यूब होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इन फ्लो थ्रो ऑरिफिस वेरीज इन द रेंज ऑफ। ओके, ऑरिफिस से जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का होनी चाहिए ऑरिफिस के थ्रो तो कितना होता है? तो 0.95 से 0.98, यानी कि नियर अबाउट यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है 0.95 टू 0.99 जो है कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है इन केस ऑफ ऑरिफिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 122 कंपेयर, ठीक है, कंपेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस जियोलाइट। क्या कर रहा है? लाइम सोडा का कंपेयर कर रहा है जियोलाइट प्रोसेस की तुलना में। तो एडवांटेज क्या है? तो जियोलाइट की जो होता है मोर इकोनॉमिकल होता है देन कंपेयर टू लाइम सोडा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी मोर इकोनॉमिकल। ओके, मोर इकोनॉमिकल ऑप्शन डी दिया है इसमें, मोर इकोनॉमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
1 किलो पास्कल इज इक्वलेंट टू 1 किलो पास्कल पूछ रहा है। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है। तो आपका आता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 किलो पास्कल पूछ रहा है 1 kPa, ठीक है, 1 kPa यानी कि किलो पास्कल, तो 1 किलो बराबर 1000। ओके, तो पास्कल आपका होता ही है, तो पास्कल को पास्कल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है 1 kPa के बराबर होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 1000 न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ excess chlorine resulting from the superchlorination in part of completely is called। ओके, कह रहा है रिमूवल ऑफ एक्सेस, जब क्लोरीन की अधिकता हो जाती है तो इसको रिमूवल करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो जब अधिकता होती है क्लोरीन की तो ऐसे केस में हम डीक्लोरिनेशन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड डालकर। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी राइट, डीक्लोरिनेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है व्हेन ए फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग फ्लूइड ऑन ए स्टेशनरी बॉडी द कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज। ओके, तो आपसे क्या कह रहा है, जैसे कोई फ्लो है, ठीक है, फ्लो का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, तो आप जानते हैं जब फ्लो के विपरीत डायरेक्शन में ऐसे कोई फोर्स एक्ट करता है इसे हम ड्रैग फोर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करता है उसे हम बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर वाल्व आर प्रोवाइडेड एट, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एयर वाल्व प्रोवाइडेड कहाँ पर करते हैं, तो किसी भी सबमिट के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं एयर वाल्व। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है सबमिट के ऊपर। ओके, सबसे ऊपर ही छोर पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ प्रेशर बिहाइंड ए ब्रिज अब्यूटमेंट इज, अर्थ प्रेशर बिहाइंड ए ब्रिज, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट होता है, ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा होगा एट रेस्ट के मोशन में। ओके, जो सॉइल जैसे कोई आपने रिटेनिंग वाल बनाया है, इसके सॉइल जो होता है इसके कारण एक्टिव जो है कि फोर्स कौन सा करता है एक्टिव, और इसके कारण जो रिटेनिंग वाल है जो फोर्स रोकता है इसे उसे बोलते हैं पैसिव। बट जो एक स्थिर अवस्था में होता है उसे हम अर्थ प्रेशर एट रेस्ट मोशन बोलते हैं। तो राइट आंसर जो होगा होगा एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पंपिंग स्टेशन द टाइप ऑफ ज्वाइंट्स जनरली यूज्ड। ओके, पंपिंग स्टेशन में किस प्रकार के ज्वाइंट्स का हम यूज करते हैं, तो फ्लैंज ज्वाइंट का हम यूज करते हैं। जो सॉकेट एंड स्पाइगेट ज्वाइंट्स होता है इसका कास्ट आयरन के जो पाइप होते हैं उसके केस में इसका यूज करते हैं। बट पंपिंग स्टेशन के केस में जो है कि हम फ्लैंज ज्वाइंट यूज करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी फ्लैंज ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द field density and field moisture content of a soil can be determined by, field density पूछ रहा है, डेंसिटी कैसे हम फील्ड में मेजर करते हैं, किसके माध्यम से, कोर कटर मेथड, ये भी एक डेंसिटी मेजर करने का प्रोसेस है। सैंड रिप्लेसमेंट द्वारा भी हम डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट द्वारा भी हम डेंसिटी मेजर करते हैं। बट जो आपका फोर्थ पॉइंट है देख रहे हैं आप, इसका दिया है मॉडिफाइड प्रॉक्टर कंपैक्शन, तो प्रॉक्टर का ही मॉडिफाइड रूप होता है, इसके माध्यम से भी हम डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। तो यानी कि जो चारों ऑप्शन है चारों जो है कि सही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सीवेज फ्लो डिजाइन। ओके, सीवेज के फ्लो का हम डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे केस में द वेलोसिटी ऑफ फ्लो अ सीवेज इज कंसीडर्ड नॉट टू डिपेंड ऑन, जो वेलोसिटी होता है फ्लो का वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ग्रेड ऑफ सीवर्स इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, रफनेस पर डिपेंड करता है, ये सारे उसके डिपेंडेंटता है, हाइड्रिक मीन डेप्थ पर भी डिपेंड करता है। बट जो लेंथ होता है सीवर का उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, लेंथ ऑफ सीवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स ऑफ मोस्ट आर सॉइल लाइज बिटवीन, ज़्यादातर सॉइल की जो टफनेस इंडेक्स होता है वो किसके बिटवीन होता है, तो ये पूछ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द जो सॉइल होता है
0 to 3 के बीच टफनेस इंडेक्स होता है। हम जानते हैं टफनेस इंडेक्स की जो फार्मूला होता है वो होता है डेंसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स, ओके, का रेशियो होता है। डेंसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का जो रेशियो होता है उसे हम टफनेस इंडेक्स के नाम से जानते हैं।